Okay, dear students, now let us hope that we will understand what is electric current. So the topic is electric current. Further we will proceed. But first of all, let me know what is an electric current. This is today's topic. What is an electric current? Do you know that if we have a water tank in our village or in our city, town, wherever you are residing, suppose this is water tank. This is water tank, and from water tank this is our house. Suppose मान लेते हैं, तो यहाँ से पानी हमें ऐसे दिया जाएगा, तो पानी यहाँ से आएगा और हमारे घरों के अंदर इस तरह से आता है। ये पानी जो यहाँ से आएगा हमारे घरों में, कहाँ से आएगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। यहाँ हाइट स्मॉल है, लेकिन यहाँ इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो H इज ग्रेटर देन स्मॉल h हियर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इस टैंकी के वाटर के पास ज्यादा है कंपेयर टू द जो हमारे हाउसेज में है। सो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक पानी आता है। इसका मतलब पानी तभी फ्लो हो जाएगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। मोर प्रॉपरली बोलूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस जब होगी, जब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, तब जाके पानी आ जाएगा टैंकी से हमारे मकानों में। ओके, तो ये जो पानी यहाँ से बह रहा है इस पाइप से, इस पानी को हम बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं? यानी जो इसमें ये पानी है इसको हम बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं? वाटर करंट। फिर से मैं बोलता हूँ, जो पानी इस टैंकी से हमारे घरों में आता है पाइपों के जरिए, उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। ऐसे कोई स्ट्रीम है, ऐसे स्ट्रीम है कोई लाइक दिस, और इस स्ट्रीम में भी ऐसे पानी बह रहा है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये जो पानी बह रहा है इस स्ट्रीम में, हम इस स्ट्रीम के में जो पानी बह रहा है उसको भी हम बोल सकते हैं वाटर करंट। इसमें भी ये क्या है? वाटर करंट। क्या है? वाटर करंट। शाबाश, क्या है? वाटर करंट। सो यू अंडरस्टैंड वाटर करंट? यस। सो वाटर करंट तभी आ जाएगा आपको जब वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। स्ट्रीम भी तभी फ्लो होगी जब हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आ जाएगा। आई मीन जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ। इसका मतलब है देयर इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो वो जब होगा तभी तो वाटर करंट होगी। अब इसी तरीके से हम जब कंडक्टर की बात करते हैं, एक कंडक्टर ऐसा होता है, देखिए कंडक्टर ऐसा, ये मान लीजिए कंडक्टर है हमारा, एक वायर ना, मैं थोड़ा सा उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन थोड़ी होता है जो हमारे में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ हमें क्या होना चाहिए? अब जैसे वाटर करंट है, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर जो है ये बहुत सारे एटम्स की वजह में, इसकी जूम करके दूंगा मैं, ये बहुत सारे एटम्स का बना होगा ये मटेरियल, बहुत सारे एटम्स का बना हुआ होगा, ठीक है। और इन एटम्स में क्या होगा आपको पता है, अगर मैं एटम को फर्दर जूम करूंगा तो वो एक तो न्यूक्लियस होता है और उसके दाएं बाएं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एटम्स होते हैं। फिर उसके दाएं बाएं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन एटम्स का बना होगा। एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में फर्क है। क्या फर्क है? ये फर्क है कि एटम, कंडक्टर भी एटम्स का बना हुआ होता है, इंसुलेटर भी एटम्स का बना हुआ होता है। लेकिन एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में ये फर्क है कि एक जो कंडक्टर हमारे पास है, कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स में जो कंडक्टर के होते हैं उनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि हमारा कोई इंसुलेटर होता है उसमें टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका ये मतलब है कंडक्टर के जो एटम्स हैं, अगर उनको थोड़ी भी एनर्जी अवेलेबल, थोड़ी सी भी एनर्जी अवेलेबल होगी, वो फ्री हो जाएंगे। यही तो है कंडक्टर का मतलब। कंडक्टर का मतलब ये है जो जिन एटम्स का ये बना होता है उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है जिन एटम्स का इंसुलेटर बना होता है उसमें वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो इजिली नहीं निकल सकते हैं। लेकिन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थोड़ी सी भी एनर्जी अवेलेबल होगी, वो वहां से फ्रीली यानी मूव कर सकते हैं। तो देखिए इसका ये मतलब जो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी इक्वल टू, अगर हम 3/2 kT लेंगे, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन रूम टेम्परेचर मान लीजिए,
तो उस वक्त भी जो भी एनर्जी हमारे पास आएगी थोड़ी सी भी, उस वक्त भी वो फ्री हो जाएंगे, यानी थर्मल एनर्जी उनको फ्री करा सकता है। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो फ्री होंगे, ठीक है, वो बहुत सारे फ्री होंगे। जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूं, अगर इस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये इजीली यहां से लेकर यहां जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसके पास 2 आ जाएंगे तो ये इसके पास नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की एफिनिटी बढ़ जाएगी, तो वो किसी तीसरे एटम के पास चला जाएगा। समझ में आया कुछ? तो इस तरीके से मान लीजिए वो ऐसे चला गया इसके पास, तो हम बोल सकते हैं जनाब ये इसके पास चला गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई कलर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई शेप नहीं होती है, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि ये फलानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकला। तो मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन निकला, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। तो इसका ये मतलब है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उन एटम में जो कंडक्टर बनाते हैं, कि उनको ये नहीं पता है कि हम इस एटम की प्रॉपर्टी है, हम इस एटम की प्रॉपर्टी है, कभी इसके पास होते हैं तो कभी उसके पास होते हैं। तो इसका मतलब उनको नहीं पता होता हम किसकी प्रॉपर्टी है। तो ये मतलब मुझे बोलने का है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, ये मूव कर सकता है। और एक बात, जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया और दूसरे नेबरिंग एटम ने उसको एब्जॉर्ब किया, जो टाइम उसको यहां से तो लेकर यहां तक लगता है, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मान लीजिए वो इस एटम के पास एक रिलैक्स स्टेट में था, जब दूसरे एटम के पास आया तो वो फिर से मतलब मान लीजिए रिलैक्स में आ गया, तो यहां से यहां तक जो टाइम इसका है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो यू गॉट इट, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी ऐसा जाएगा यहां से, कभी ऐसे जाएगा, कभी वैसे जाएगा, कभी इस तरीके से जाएगा, मतलब रैंडम मोशन है। तो बताइए, अगर थर्मल जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे जो इसको थर्मल एनर्जी अवेलेबल है जिस पे ये मूव करता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूट करंट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट की बेसिक डेफिनेशन है, अगर कोई आपको बोलेगा कि बेसिक डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब उस हिसाब से ये फ्लो कर रहा है, हमें लग रहा है ना फ्लो कर रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो एवरेज स्पीड है इस इलेक्ट्रॉन की वो 0 है, क्योंकि ये कभी इस डायरेक्शन में है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में है, कभी दूसरे डायरेक्शन में है, मतलब ये डायरेक्शन अपना चेंज करता रहता है। इसका ये मतलब है कि इसकी एवरेज स्पीड 0 है। जब इसकी एवरेज स्पीड 0 है तो ये कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। ओके, गॉट इट? सो नाउ देखिए, अब फर्दर आप क्या करेंगे? फर्दर जो ग्रेडियंट यहाँ पर है इस वाटर के लिए, ताकि वहां पर वाटर करंट बनी, आपको ना चार्ज करंट बनानी है, आप यहाँ ग्रेडियंट कैसे दोगे? आप एक बैटरी जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? एक बैटरी जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? एक बैटरी। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, आप जानते हैं, ये बड़ा वाला साइड पॉजिटिव है, छोटा वाला साइड नेगेटिव से दिखाते हैं हम। पॉजिटिव पोटेंशियल अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये साइड भी पॉजिटिव हो गया, अगर ये तो ये भी नेगेटिव हो गया, कनेक्टेड है ना, तो यहाँ फील्ड सेटअप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव साइड से लेकर कहां की तरफ? नेगेटिव साइड की तरफ। अब देखिए वो इलेक्ट्रॉन बेचारा जो रैंडम मोशन में था, ठीक है, अब उसको क्या लग रहा है कि ये साइड में, आपको ये बताऊं, जो हमारे पास बैटरीज होते हैं, बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता है, इसे मान लीजिए 6 वोल्ट है, नेगेटिव हम बोलते हैं 0 है, वहां पर 6 - 0 होता है 6 वोल्ट। हम बोलते हैं बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है या 6 वोल्ट की बैटरी, तो हम नेगेटिव को 0 मानते हैं वोल्टेज, तो ये हायर वोल्टेज मानते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव जो है 0 है, लोअर वोल्टेज है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे है। आ गया ना कौन सा? आ गया ना ग्रेडियंट। लेकिन वहां कौन सा ग्रेडियंट? वहां है ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट तो मिल गया, तो अब क्या हो जाएगा? अब चार्ज फ्लो होना है, वहां पर वाटर फ्लो हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लो। तो वहां वाटर करंट बोलते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे? चार्ज करंट। क्योंकि चार्ज जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसलिए हम चार्ज करंट को अब बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोलते हैं इसको? वेरी गुड। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर जब थर्मल मोशन इसके पास थी, रैंडम थी, तो इसने कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट नहीं की, रैंडम मोशन ने नहीं कॉन्स्टिट्यूट की। लेकिन अब इसके ऊपर एक टेंडेंसी आ जाएगी, रैंडम मोशन तो इसके पास है ही, देखिए जनाब, रैंडम मोशन तो इसके पास है ही, लेकिन साथ साथ में एक टेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इसकी टेंडेंसी हो जाएगी इसकी तरफ, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ।
अपनी रैंडम मोशन तो होगी, उसके साथ नहीं कॉन्वेंशनल करंट होगी, लेकिन उसके अलावा एक टेंडेंसी होगी उसको कहीं की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ। तो ये जो नेट मूवमेंट इसको मिल रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के ऊपर होगा वो होता है एफ बाई क्यू, लेकिन अगर क्यू इलेक्ट्रॉन होगा तो E इज इक्वल टू एफ बाई ई, तो E होगा एफ, ये फोर्स होगा, ठीक है ना, चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है माइनस ई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, तो इसी तरीके से इसकी ये डायरेक्शन रहेगी, तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब वो तो एक डायरेक्शनल मोशन आ गई, पहले इसकी रैंडम मोशन थी, कॉन्वेंशनल नहीं की इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन अब एक डायरेक्शन मोशन मिल गई इसको, तो अब ये कॉन्वेंशनल करेगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो आपकी बुक्स मिलेंगे वो तो करंट ऐसे दिखाएगी कन्वेंशनल करंट, और बोलेंगे ऐसे, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव साइड की तरफ आ रहे हैं, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, ये क्यों सोचना है ना। तो ये इसलिए जो पुराने साइंस थे, जो पुराने लोग हमारे थे इसमें साइंस, तो उन्होंने बोला, पहले उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन ये बाद में पता चला पॉजिटिव चार्जेस इमोबाइल चार्ज, भाई वो कहां निकाल सकते हैं प्रोटॉनिक चार्ज, वो कहां मूव कर सकता है, बाद में पता चला इट इज नेगेटिव चार्ज इज मोबाइल, ठीक है। तो जब चला, लेकिन करंट की तो डायरेक्शन हमने पहले दी थी, अब क्या करते, इसीलिए हमने बोला चलिए जी इसका नाम देंगे कन्वेंशनल करंट, और बोलेंगे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। समझ में आई बात। इसीलिए जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है सर्किटरी में हम दिखाएंगे हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे मैंने बताया, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, पहले तो हमें पता था ये प्रोटॉनिक करंट है, जो कि रॉन्ग साबित हुआ, तो इसीलिए डायरेक्शन वही रही, क्योंकि किताबों में छप गई थी डायरेक्शन, इसलिए हमने इसका नाम दिया कन्वेंशनल करंट। जैसे कि एटम, एटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन हम जानते हैं एटम से भी नीचे कुछ एंटिटीज है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन लेवल रह गई तो लेवल हैंग हो गई। इसी तरीके से ये कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो रह गई, लेवल रह गई, जबकि हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं। अब कोई आपको बताए जनाब, आपने तो कंसेप्ट दे दिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आपने बताया जैसे फ्लो ऑफ चार्ज, ओके ना। अब उसके बाद बताएगा ये फ्लो ऑफ चार्ज है, तो बताए फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजर कैसे करोगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा यहाँ जाएंगे, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ओके, लेट मी शो हियर, ये दिखाएंगे हम यहाँ पर, कब करेंगे यहाँ दिखाऊंगा मैं। देखिए अब हम एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है, एक कंडक्टर, ये मान लीजिए कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हम कोई भी क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे हाउसेस की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है यूजुअली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है। अगर वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नहीं होगी तो करंट कैसे जाएगी, वो हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में हमारी ये है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर होती है, तब जाके हम क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, इस क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज क्रॉस हो जाएगा क्यू, ठीक है, और जितना उसको टाइम लगेगा उसी को करंट बोलते हैं, कि इतने टी टाइम में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो गया, हाउ मच चार्ज क्रॉसेस ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह मेजर करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कंडक्टर में इतना चार्ज फ्लो हुआ, उसे हमें कोई मतलब नहीं, पता नहीं चल जाएगा। हम एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे, कोई भी क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जहां आपकी मर्जी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, आप कहीं भी ले सकते हो, और उस क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में क्रॉस हुआ उसको हम करंट बोलेंगे। तो ये मेजरमेंट ऑफ करंट है। तो एसआई सिस्टम में मेजर कैसे करते हैं हम, अगर मैं आपको ऐसा यूनिट बोलूं इस करंट का, ऐसा यूनिट ऑफ आई बोलूं, ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ आई इज, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जनाब क्यू का कूलम है, टाइम का सेकंड है, तो ये बन जाएगा कूलम पर सेकंड, इसी कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड। चार्ज का कूलम यूनिट है, टाइम का सेकंड है, तो बन गया कूलम पर सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड को हम इन ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट एम्पियर, उसी के नाम पे एम्पियर बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट है करंट का। लेकिन अगर किसी ने आपको बताया डिफाइन यूनिट ऑफ करंट इन एसआई सिस्टम, उसका मतलब ये है कि आपको डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट करनी है, क्योंकि 1 एम्पियर ही यूनिट है किसका, करंट का, एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखिए जी,
I is equal to Q by T। हम ऐसे बोलेंगे if Q is equal to 1 coulomb, T is equal to 1 second, therefore I is equal to 1 by 1, यानी 1 coulomb by 1 second, वही तो 1 एम्पियर हुआ। अब बताए कैसा है, हम बोलेंगे if charge of 1 coulomb crosses a cross section of a conductor, in 1 second, then the current constituted by that conductor is 1 ampere। समझ में आई बात? यानी हम किसी भी क्रॉस सेक्शन में जो कंडक्टर होगा, अगर उसमें 1 कूलम का चार्ज क्रॉस किया, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो मान लीजिए फिर उस कंडक्टर में जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है वो 1 एम्पियर की है। अंडरस्टूड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, तो यू कैन आस्क मी, कैन ड्रॉप मी ए मैसेज ऑन 9797012346। दिस माय व्हाट्सएप नंबर, हियर यू कैन कॉल मी। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको उनको इसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।